विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और हम डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले मध्य प्रदेश के कॉलेजों में सेकेंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका मेजर मैथमेटिक्स यानी मेजर गणित का दूसरा पेपर। तो यदि आपने मैथ्स को यानी मैथमेटिक्स को यानी गणित को मेजर विषय के रूप में चुना है तो मेजर मैथमेटिक्स का जो सेकंड पेपर है उसका नाम है बहुचर कलन यानी मल्टीवेरिएट्स कैलकुलस। ये आपके पेपर का नाम है, मैथमेटिक्स मेजर का सेकंड पेपर है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में। तो आपको कौन कौन सी यूनिट इसमें पढ़ना होगी, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना होंगे, उन सबको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम डिस्कस करने वाले हैं। और खास बात, यह पूरा वीडियो लेक्चर मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। सोर्स क्या है? तो सोर्स है जो मध्य प्रदेश है उसका जो उच्च शिक्षा विभाग है उसके बेसिस पर हमने वहां पर जो सिलेबस जारी होता है उसके बेसिस पर सिलेबस हम अब तक लेकर आए हैं। चलते हैं बीएससी सेकंड ईयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मेजर सेकंड मल्टीवेरिएट्स कैलकुलस यानी बहुचर कलन फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट। तो चलते यूनिट वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी यूनिट आपको पढ़ना होगी। पहली यूनिट जो जिसमें दिया हुआ भारतीय ज्ञान परंपरा यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा पहली यूनिट का नाम है। इसमें क्या क्या पढ़ना होगा? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एडवांस्ड कैलकुलस यानी कि उच्च कलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सबसे पहला टॉपिक। दूसरा, कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग भारतीय गणितज्ञ इन द फील्ड ऑफ एडवांस कैलकुलस यानी उच्च कलन के क्षेत्र में निम्नलिखित भारतीय गणितज्ञों का योगदान। किस किस के बारे में योगदान की बात की जा रही है तो उनके हम नाम यहां पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आ रहा वो आ रहा संगम ग्राम के माधव। क्या आ रहा? माधव ऑफ संगम ग्राम पहला। दूसरा नाम आ रहा परमेश्वर। किसके बारे में पढ़ना होगा आपको? परमेश्वर के बारे में पढ़ना होगा। तीसरा, नीलकंठ सोमयाजी व्याख्यान की संख्या, तो नीलकंठ सोमयाजी भी पढ़ना होगा। इसके बाद में अगला दिया हुआ ज्येष्ठ देव। किसके बारे में पढ़ना होगा? ज्येष्ठ देव के बारे में भी पढ़ना होगा। उसके बाद अच्युत पिशरति यानी अच्युत पिशरति, जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्युत पिशरति कहते हैं। तो ये पहली यूनिट में यानी भारतीय ज्ञान परंपरा की जो पहली यूनिट है उसमें इतने टॉपिक आपको डिस्कस करना होंगे, पढ़ना होंगे। चलते हैं यूनिट नंबर सेकंड की तरफ जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो क्षेत्र संरचना यानी कि फील्ड स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर ऑफ आर और आर की क्रमबद्ध संरचना। उसके बाद इंटरवल्स, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सेट्स यानी अंतराल, परिब और अपरिब समुच्चय। उसके बाद सुप्रीम्स एंड इन्फीम्स कॉम्प्लीट्स, उच्चक और निम्नक की भी बात इसके अंदर करना होगी। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर और आर में पूर्णतः वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान। तो ये पहला टॉपिक आता है यूनिट नंबर 2 का। आगे चलते यूनिट नंबर 2 में आगे की तरफ चलते हैं। उसके बाद दिया हुआ यहां पर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम। अगला टॉपिक, तीसरा टॉपिक दिया हुआ लिमिट्स ऑफ अ सीक्वेंस यानी अनुक्रम की सीमा। चौथा आपको पढ़ना होगा परिबद्ध एवं एकिष्ट अनुक्रम यानी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस। उसके बाद कोशी का अभिसरण का व्यापक सिद्धांत, कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्फ्रेंस। उसके बाद आता है अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस एंड सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, अनुक्रम का बीजगणिती एवं कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। चलते यहां से निकलकर यूनिट नंबर 3 की तरफ जिसमें पढ़ना होगा सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म, ऋणोत्तर पदों की श्रेणी। इसके बाद अगला टॉपिक दिया हुआ है धनात्मक पदों की श्रेणी का अभिसरण यानी कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज। उसके बाद अल्टरनेटिव सीरीज एंड द लेबनीज टेस्ट, एकांतर श्रेणी और लेबनीज परीक्षण, यूनिट नंबर 3 में पढ़ना होगा। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में एक और टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक है 3.4 एब्सोल्यूट एंड द कंडीशनल कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ द रियल टर्म यानी वास्तविक पदों की श्रेणियों का निरपेक्ष एवं समप्रमिति अभिसरण। तो ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो यूनिट नंबर 3 का सिलेबस आपको दिख रहा है।
आगे बढ़ते हैं, इसी के बाद चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। इसमें आपको पढ़ना होगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी यानी एक समान सातत्य, दूसरा चेन रूल ऑफ ए डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता का श्रृंखला नियम, उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम्स एंड देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस, माध्यमान प्रमेय एवं उसकी ज्यामिति व्याख्या। नेक्स्ट, लिमिट एंड कंटिन्यूअस ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चरों के फलनों की सीमा एवं सातत्यता, तो ये आपको पढ़ना होगी। आ जाते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ, इसके अंदर चरों का परिवर्तन, चेंजेस ऑफ वेरिएबल, ये पढ़ना होगा। सेकंड टॉपिक दिया हुआ है एलियर्स थ्योरम्स ऑफ ए होमोजेनस फंक्शन, समघात फलनों पर आयलर का प्रमेय। उसके बाद टेलर थ्योरम्स फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चरों के फलनों के लिए टेलर का प्रमेय। तो ये यूनिट नंबर 5 स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, तो ये आप देख लीजिए। अब यहां से चलते हैं यूनिट नंबर 6 की तरफ। यूनिट नंबर 6 में दिया हुआ यहां पर अनवलोप और केंद्रज, एनवेलोप्स एंड इवोल्यूट्स। उसके बाद दिया हुआ मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चरों के फलनों का उच्चिष्ट एवं निमिष्ट। उसके बाद लास्ट टॉपिक दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है लैग्रांज गुणांक की विधि, लैग्रांज मल्टीपल्स मेथड। आ जाते हैं यूनिट नंबर 7 की तरफ और यूनिट नंबर 8 की तरफ। दो यूनिट बैक टू बैक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। यूनिट नंबर 7 में मात्र दो टॉपिक दिए हुए, जिसमें आपको पढ़ना होगा जैकोबियन। क्या पढ़ना होगा? हे टॉपिक छोटा, नाम छोटा सा है, पर इसके अंदर कंटेंट बहुत सारा है। जैकोबियन, जैकोबियन के बाद आपको पढ़ना होगा बीटा एवं गामा फंक्शन, बीटा एवं एंड गामा फंक्शन। लास्ट यूनिट की तरफ आ रहे हैं हम लोग, यूनिट नंबर 8। इसके अंदर आपको पढ़ना होगा डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स यानी द्विक और त्रिक समाकल। इसके बाद दिया हुआ डिरेल समाकल, डिरेल इंटीग्रल। इसके बाद दिया हुआ वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस, परिक्रमणीय ठोस का आयतन और पृष्ठ। कौन सा? यूनिट नंबर 8 की तरफ चल रहे हैं। इसके बाद अगला दिया हुआ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन डबल इंटीग्रल्स यानी द्विक समाकलनों में समाकलन क्रम में परिवर्तन। तो कुल मिलाकर 8 यूनिट आपको पढ़ना होगी सेकंड पेपर में। तो विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए थे आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, और अभी तक हम डॉक्टर दीपन कुमार शर्मा आपके साथ जुड़े हुए थे। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट को वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा, और वीडियो के साथ ही अभी तक आपने आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिस समय एक मोटिवेशन मिलता है और उसी तरीके से हमेशा आपके साथ बने रहे। तो मैं डॉक्टर दीपन कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।